अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं आप के साथ शेयर करनी है। ख़ास तौर पर जो वकला की तहरीक है इसके हवाले से अहम फ़ैसले हुए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जनरल हाउस का इजलास था, अहम फ़ैसले किए गए। इसके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा चैम्बर वक्त पर चले गए हैं, क्या दोबारा वो आकर जो है वो अदालत में बैठेंगे, ये भी आपको बताएँगे। और चीफ़ जस्टिस की तैनाती के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो चीफ़ जस्टिस की तैनाती की कमेटी में नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी, इसकी वजूहात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट की क़यादत में आज जनरल हाउस का इजलास हुआ और इजलास में बड़े अहम फ़ैसले किए गए। एक तो जो वकला की गिरफ़्तारियाँ हैं, वकला की अबडक्शन है, उसके हवाले से पूरा एक प्लान तरतीब दे दिया गया है। और अब किसी सूरत भी ये कहा गया है कि ये नहीं होगा कि वकला जो हैं वो गिरफ़्तार होंगे, वकला को अगवा किया जाएगा तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। और इसके साथ साथ आइनी तरमीम के हवाले से जो है जनरल हाउस ने मुतफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद पास की है। इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो ना सिर्फ वकला कन्वेंशन होंगे, वकला जो है वो एहतजाज करेंगे, बल्कि एक बड़ी तहरीक का ऐलान भी कर दिया गया है। इस हवाले से मुशावरत की जाएगी तमाम पाकिस्तान की बार कौंसल्स के साथ, बार एसोसिएशन के साथ। ये मुशावरत करके जो है वो हतमी तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे अहम है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं, 29 अक्टूबर को मैंने बताया था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट बार में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता ग्रुप है, हामिद खान ग्रुप, अगर वो जीत जाता है तो ये तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। और इस मरतबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पूरा ज़ोर लगा रही है। एक एक वोट जो है उसको अप्रोच किया जा रहा है। बहुत सी ऑफर्स दी जा रही हैं, मनपसंद सीटें जो हैं वो बताई जा रही हैं। एडवोकेट ऑफिस में बताया जा रहा है, उसके बाद अटॉर्नी ऑफिस में, यानी ये कहा जा रहा है कि वोट जो है वो दूसरे ग्रुप को डलवाने के लिए जो है वो बहुत सी पुरकशिश जो हैं वो ऑफ़र्स की जा रही हैं। तो इस मरतबा जो इलेक्शन है वो बड़ा ही कांटेदार होगा और लाहौर जो है ये फ़ैसला करेगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो फातेह होगा। 4000 समथिंग वोट्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूरे पाकिस्तान में, और देखना ये है कि इस मरतबा कौन सा उम्मीदवार जीता है। हामिद खान ग्रुप जो हैं उन्हें मुनीर काकड़ हैं उनके उम्मीदवार, और दूसरी जानिब जो हैं मियाँ रऊफ़ अता हैं, और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मंसूर सलमान हैं और मलिक जाहिद अवान हैं। तो ये फ़ैसला जो है ये 29 अक्टूबर को होगा, और 29 अक्टूबर को ये पता लग जाएगा कि ये जो आइनी तरमीम है इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुल्क भर तहरीक कब से शुरू होगी और अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो वकला जो है उन्होंने इस आइनी तरमीम को मुस्तरद किया है। वकला की जो कसीर तादाद है वो इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ये इलेक्शन फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान में जो वकला तहरीक का मुस्तकबिल है वो क्या होगा। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हुकूमत ने कुछ फ़ैसले भी किए, जुडिशल कमीशन जो है उसमें तब्दीलियाँ भी की हैं। तो हुकूमत को और जो उनका इत्तेहादी ग्रुप है उन्हें ये साफ़ नज़र आ गया है कि इस मरतबा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मायूस कुन किरदार था सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो वकला जो हैं वो इस मरतबा फ़ैसला करेंगे, रेफरेंडम होगा ये, और इस रेफरेंडम में देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आएगा। ताहम 29 तारीख जो है वो बड़ी अहम है। दूसरा नाज़रीन सबसे अहम है जो हमने कल बात की थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनना चाहते। हमने आपको पहले बता दिया था, कल ये बात हो रही थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह नहीं होंगे। तो अब हुकूमत जो है वो बंद गली में जा चुकी है। जस्टिस याह्या अफरीदी चाहते हैं कि वो 2030 तक रहें, ना कि 2027 तक। और अगर 2030 तक वो रहते हैं तो वो इज़्ज़त के साथ जो है वो चीफ़ जस्टिस भी बनेंगे और उनके नाम के ऊपर जो है वो कोई इतराज़ भी नहीं होगा। और अभी अगर वो चीफ़ जस्टिस की तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर इतराज़ होगा, उनको मुतनाज़ा बनाया जाएगा, उनके हवाले से जो है वो वकला भी सामने आएंगे और वकला तहरीक भी शुरू हो सकती है। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनना चाहते। अब जो फ़ैसला है वो हुकूमत ने करना है। हुकूमत चाहती है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो बने याह्या अफरीदी।
अगर याह्या अफरीदी इनकार करते हैं तो हुकूमत को फिर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा, जो कि वो बनाना नहीं चाहते। अब वो ये चाहते हैं कि या तो जस्टिस याह्या अफरीदी आएँ या फिर ये दोनों इनकार करें और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब जो है वो जाया जाए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तैनाती बहुत मुश्किल नज़र आती है। ये 3 जजेस हैं और हमने ये कल खबर दी थी कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, क्योंकि अगर याह्या अफरीदी जो है वो इनकार करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये कोशिश की गई है, अटैम्प्ट की गई है, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनकार किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वक्त पर चले गए हैं और हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो ये चाहते हैं अब कि आईनी अदालत का सरबराह बने। यानी उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो जितनी मर्ज़ी उनके ऊपर तनकीद की जाए, जितना मर्ज़ी जो है उनको कहा जाए, उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि वो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ करार दे रहे हैं और वो इसे जंग समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन यानी इनके ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस फ़ाइल किया था। लेकिन जिन लोगों ने फ़ाइल किया था उनके साथ तो ये बगलगीर हैं। जो लोग इस रेफरेंस में इस्तेमाल हुए थे उनके ख़िलाफ़ जो है इन्होंने महाजराई जो है वो खोली हुई है। चलें देखते हैं। लेकिन अब वो चैम्बर वक्त पर चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आईनी तरमीम के हवाले से पटिशन दायर की है। अब ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा जाते जाते ये पटिशन अपने पास लगा कर ये ना फैसला कर जाएं कि ये आईनी मामला है और ये आईनी अदालत में जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मेरे ख़्याल में अभी इतनी जल्दी ये तरमीम इसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलें, तहरीक-ए-इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है, उसकी उम्र मशावरत हुई होगी और उसमें अब ये देखना है कि अब जो काजी फाइज ईसा के 4 से 5 दिन रह गए हैं उनके अंदर वो क्या खेल खेलते हैं, कैसे वो कोशिश करते हैं कि वो दोबारा जो हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सके। तीसरी जानिब नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा अहम इजलास मुनक्किद किया। बड़े फ़ैसले किए गए हैं। आईनी तरमीम को मुस्तरद किया गया है। पूरे पाकिस्तान में जो पहला रद्द अमल आया है, पहला स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया है, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंजूर भट्ट, उनकी काबीना और लाहौर हाई कोर्ट के वकला की जानिब से आया है। उन्होंने इस तरमीम को मुस्तरद किया है और ये कहा है कि इस तरमीम को फिलफौर वापस लिया जाए। अगर ये तरमीम वापस नहीं ली जाती तो फिर मुल्क भर में वकला एहतजाज करेंगे और किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ये चाहती है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सैयद मंसूर अली शाह बने और इस ज़मन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो बाइकाट करेंगे कमेटी का, क्योंकि जब वो इस तरमीम को मानते ही नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि ये गैर आईनी है, तो फिर इस तरमीम के होने वाले सिलसिले में जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी गैर आईनी हैं। और ये मेरे ख़्याल में दुरुस्त फ़ैसला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकाट किया है और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और इस एहतजाज की सूरत में चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में इसका इम्पेक्ट भी पड़ेगा। दूसरी जानिब इंतज़ार पंजोता जो हैं वो मुसलसल लापता हैं। उनके हवाले से अभी तक कोई ख़बर नहीं आई। अभी तक जो है ये नहीं मालूम हो सका कि वो कहाँ पर हैं और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी बड़ा सख्त फ़ैसला किया है और इस हवाले से मुल्क भर में जो है वो कॉल भी देने का फ़ैसला किया गया। 24 घंटे दिए गए हैं, 24 घंटे के बाद अपना लाहेअमल देंगे। अच्छी खबर ये है कि आगा शेख सरवर जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, बखैर आफियत पहुंच चुके हैं। देखें, अब मैं ये कहता था कि अगर उन्होंने कोई गैर आईनी इक़दाम किया है, उन्होंने कानून के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू की है या उन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। तो अब वो बखैर अफियत घर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई, सिर्फ उनको जो है वो दबाव में लाने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए। और जैसा हमने कहा था कि ये अटैम्प्ट होगी, जब तक ये तरमीम नहीं होती तब तक इनकी कोशिश होगी कि आवाज़ को बंद किया जाए। मेरी आवाज़ बंद करने की भी कोशिश की गई, मेरी नौकरी ले ली गई, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन जो है वो हम अपनी आवाज़ जो है वो इसी तरह बुलंद करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक जो इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से हम बात करते रहेंगे। आप लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक आप लोगों की सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह हम आपको कहीं पर जो है वो सरनगू होते नज़र नहीं आएंगे। जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जो हम हमारी अक्ल और दानश के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक नहीं हैं, हम उनके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।